आज ना मुझे वो सारे पुराने दिन याद आ रहे थे जब मेरा एक सपना हुआ करता था कि मुझे मार्कोस बनना है। मुझे मार्कोस बनने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। जिन लोगों को मार्कोस के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि मार्कोस एक इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट है। इनको मरीन कमांडोज भी बोला जाता है। दे आर गुड एट लॉट ऑफ थिंग्स। वो पानी में लड़ सकते हैं, वो हवा में लड़ सकते हैं। एक एक पर्सन जो होता है वो मल्टीपल डोमेन में स्पेशलिस्ट होता है। मे बी वो फाइटिंग कॉम्बैट्स में हो सकता है, मे बी एक मेडिक मैन अच्छा हो सकता है। उसके अलावा भी उनको टेक्नोलॉजी और रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स में इतनी परफेक्ट नॉलेज होती है कि एक आई फील कि वो हमारे स्पेशल हीरोज हैं, बट वो एक सुपर ह्यूमंस की तरह काम करते हैं। वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मुझे हमेशा से उन सुपर हीरोज की तरह मैं बनना चाहता था कि मैं भी एक दिन मार्कोस बनूंगा और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखूंगा और अपनी देश की सेवा करूंगा। 3rd क्लास से मुझे ये रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें भी याद नहीं है, धुंधली धुंधली सी मुझे चीज़ें याद है, पर मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि मुझे आर्मी में तो जाना है। बाकी आगे जाते जाते 4th 5th 6th 7th 8th क्लास तक मुझे पता लगा कि आर्मी में अब मुझे डेडिकेटेडली मार्कोस यूनिट में जाना है। मुझे नहीं पता था कि मार्कोस बनना बहुत टफ काम है, वो इतना ईजी नहीं है। और मार्कोस बनने की कोई ऐसी पोस्ट नहीं निकलती कि यार मार्कोस की पोस्टिंग निकल गई है और आ जाओ ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा मुझे पता ही नहीं था कि मार्कोस में जाने से पहले हमें आर्मी में जाना पड़ता है और उनकी भी बहुत अच्छी स्पेशल प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ती है। और उन्हीं अच्छे लोगों को ये चांस मिलता है कि आप मार्कोस की जो एग्ज़ाम है या उनकी जो टेस्ट है वो आप दे सकते हो। तो इनका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऐसा पैटर्न होता नहीं है कि मार्कोस बनने के लिए ऐसा कुछ चाहिए या वैसा कुछ चाहिए। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आगे निकल गया था। कुछ ना कुछ नया करते रहता था। आर्मी में जाने के लिए, आर्मी परेड में जाने के लिए, मे बी मैं कर्नल और जनरल से भी मिला हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने की, पर अनफॉर्चुनेटली मार्कोस दूर की बात है, मैं नॉर्मल आर्मी में भी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो वो मेरी लाइफ का फेलियर रहा। और आज मैं हंस रहा था वो सारे पुराने दिन याद करके कि क्या मेरे सपने हुआ करते थे और क्या मैं आज हूँ। बेसिकली मेरा एक जो शिफ्ट हुआ है वो मार्कोस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ है। मेरा एक्चुअल ड्रीम था मार्कोस बनना, पर एट द एंड मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे आज दिमाग में चल रही थी, क्योंकि आज का दिन मेरा काफ़ी काम सा था। लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक या हेडेक वाला नहीं था। तो मैंने सोचा अपने पुराने दिनों को थोड़ा याद किया जाए। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की खुद के बारे में कि मैं बहुत सुकून फील करता हूँ। दैट्स फाइन अगर मैं मार्कोस नहीं बन पाया। नो डाउट जब मेरा वो मैं जब फेल हुआ था अब, और मतलब फेल इन द सेंस जब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अब मार्कोस बनने के लिए मेरे पास और कोई ट्रैक नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने वो फेलियर एज अ एक्सेप्ट कर लिया था। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें मैं कर ही नहीं पाता था इस टेंशन में कि जो मेरा ड्रीम है वो मैं अचीव ही नहीं कर पाया। बट आज मैं बहुत सुकून फील करता हूँ। अगर कर लेता तो थोड़ा अच्छा सुकून फील होता। अगर नहीं भी कर पाया, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। और ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एक मार्कोस में नहीं बन पाया ना, बट दैट पार्ट ऑफ मार्कोस स्टिल लिव्स इन मी। क्योंकि मार्कोस बनना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। मार्कोस बनने के बाद जो मैं काम करने वाला था अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स नोट डाउन करने की कोशिश की कि जो मार्कोस हैं वो टफ काम करने के लिए बने हैं। जो शायद बाकी लोग जहाँ पर सब फेल हो जाए, बाकी यूनिट्स फेल हो जाए, वहाँ पर मार्कोस आती है। तो क्या वो मैं अपनी लाइफ में कर पा रहा हूँ? एटलीस्ट मैं मार्कोस जितना स्ट्रांग नहीं हूँ जितने पावरफुल वो लोग होते हैं, बट एटलीस्ट मैं अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं खुद को अपग्रेड कर पा रहा हूँ, जैसे मार्कोस हर दिन अपग्रेड कर। तो क्या वो चीज़ मैं कर पा रहा हूँ? और मैंने रियलाइज़ किया कि हर दिन
ये एक्टिविटी मैं खुद के साथ कर रहा हूँ। उसके अलावा जो भी वो नॉलेज है, जो भी वो मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूँ, मैं जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, क्या ये एक्टिविटीज़ करके मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ? एट द एंड मार्कोस लोग तो सेल्फलेस अपनी कंट्री की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या वो सारी एक्टिविटीज़ मैं कर पा रहा हूँ? फॉर्चुनेटली ये पार्ट मैं सीरियसली कर पा रहा हूँ। मे बी बिकॉज़ ऑफ नॉलेज, बिकॉज़ ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस में मैं अभी उतना तो लोगों की मदद नहीं कर पाता, बट यस फाइनेंशियल नॉलेज के थ्रू मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिनटेक में मेरी जॉब है। मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फिनटेक में ही हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे कोडिंग की नॉलेज है, वो मैं सब अपने साथ वालों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों ने तो उसको बहुत पर्पसफुली यूटिलाइज भी किया है और आगे बढ़े हैं। तो जब मैं वो सारी चीज़ें देखता हूँ, तो दिल को ना एक ठंडक सी मिलती है कि यार, जो मेरा पर्पस था मार्कोस बनने के बाद, वो शायद कहीं ना कहीं मैं किसी और वे से कर रहा हूँ। तो वो एक जो सुकून का जो फैक्टर है ना, वो मैं आज रियलाइज कर पा रहा था। एंड आई लिटरली इंजॉयड कि मैं मार्कोस बनने के चक्कर में मैंने अपने जो स्किल्स डेवलप किए, मे बी वो मेरे राइटिंग के स्किल्स थे, मे बी वो म्यूज़िक के स्किल्स थे। मैं इसकी ऑब्वियसली स्टोरी बताऊंगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा था, किसके कहने पे कर रहा था। काफ़ी बड़े लोग थे और आई लिटरली एडमायर देम। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के मिला। अगर शायद वो लोग ना होते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये थी मेरी आज की सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन। आई होप इस लर्निंग के साथ अगर आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी भी कुछ इस तरीके से है, वो क्योंकि हर किसी का अपना एक सपना होता है, उस सपने के फेलियर में थक के बैठ जाना और कुछ ना करना, आई डोंट थिंक सो कि इट विल मेक सेंस। इंस्टेड ऑफ दैट हमें कुछ करते रहना चाहिए होता है, आगे बढ़ते रहना चाहिए होता है। क्या पता हमारे उस एक फेलियर के कारण हमारी आगे की जो विनिंग्स है वो हमारी जुड़ी हुई हो। जैसे मैं उस टाइम पे रियलाइज नहीं कर पाया था, बट अगर आज मैं कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी यूज करता हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड I'm literally satisfied with my life, and I was able to reinvent myself, or that's why, and that's how I was able to write my book. So this is all about this video. I'll meet you in the next one. Thank you so much for watching.